एक दिन में कितने गांव का आप दौरा करते हैं? 7-8 गांव करता हूँ, 5 बजे घर से निकलते हैं। 7-8 गांव कर लेते हैं। जी। तो 5 बजे निकलते हैं तो सोते कब हैं पिताजी? और सोते हैं कहाँ, सोने कहाँ। अगर यानी 10 तारीख के बाद सोएंगे। 10 तारीख जब सरकार बन जाएगी अपने साथ बैठ जाएंगे और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा तब जाएंगे। तो सोएंगे कि कह रहे क्षेत्र में नहीं, घूमेंगे? सोएंगे नहीं। हाँ। क्षेत्र में जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज विधानसभा 351 के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं बिचई सरोज जी, उनके साथ में बैठे हैं और इस वक्त ये कटौली बुजुर्ग के अंदर मौजूद है। तो जिस तरीके से आजमगढ़ के अंदर 7वें चरण में चुनाव है और सारी ही सामाजिक पार्टियां जो है अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। अगर हम देखेंगे तो कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री थे वो भी आके गए, मोदी जी भी आके गए, अखिलेश यादव जी भी आके गए, यानी सारी ही पार्टियों की जनसभाएं हो रही है। तो हम बात करेंगे जो विधायक प्रत्याशी है, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं बिचई सरोज जी। बिचई सरोज जी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आता है तो सारी ही पार्टियां अपने अपने लोगों को लुभाने के लिए जबानी जुमला कहती हैं? जैसे अभी राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री ने, कि होली और दिवाली पे गैस सिलेंडर फ्री, तो रमजान और ईद पे क्यों नहीं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मिलजुमला कभी भाषण नहीं दिए, जो कहते हैं वो करते हैं। ये तो भाजपा मिलजुमला और झूठी आश्वासन देती है। उसका प्रमाण है कि अगली बार कहे थे कि 15 लाख खाते में डालूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, सब झूठा हो गया। माताओं बहनों को कहे थे कि गैस सिलेंडर फ्री दूंगा, सब्सिडी आपके खाते में जाएगी, ये भी देख लीजिए आज उसका दाम 1040 1020 रुपया हो गया। ये तो भाजपा झूठ बोलती है, झूठ बोल रही है और सारे झूठ इनका सब लोग जान गए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रमाण है कि अगली बार कहे थे कि किसानों को नहर का पानी फ्री कर दूंगा, फ्री कर दिए। नौजवानों को कहे थे कि मैं लैपटॉप दूंगा, लैपटॉप दियो। चाहे हिंदू की बेटी रही हो, जब मुसलमान की बेटी रही हो, 25-25 हजार रुपया और साइकिल देने का काम किए। तो समाजवादी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाया भी। लेकिन जैसे ये मई खड़गपुर के अंदर जो रक्षा मंत्री का जो प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा कि हमने महंगाई पे काबू पा ली, लेकिन आज 1 मार्च से गैस सिलेंडर जो एलपीजी है 105 रुपया फिर बढ़ गया। यानी चुनाव खत्म होने के बाद ये सारी चीजें जो मैनिफेस्टेबल ये जारी कर रहे हैं, सारी चीजें झूठ साबित होगी। ये पूरा झूठ साबित हो भी रही है। महंगाई कह रहे हैं काबू कर लिए, लेकिन महंगाई चरण सीमा पे ये जनता बताएगी कि जात देखकर महंगाई नहीं आती है और जात देखकर गरीबी नहीं आती है। आज हर जात धर्म के लोगों को ऊपर कड़ुआ तेल अखिलेश यादव जी के जमाने में 50 रुपया था किलो, आज इनके जमाने में 50 रुपया पौवा है। और उसके बाद यही अखिलेश यादव जी के जमाने में मटर की दाल 24 रुपया थी, इसमें 80 रुपया का न कि 70 रुपया है। ये अरहर की दाल 40 रुपया थी, आज इनको 120 रुपया 110 रुपया मटर की दाल है। ये प्रमाण है कि महंगाई है। और माचिस, जो आम माचिस का न कि वो 50 पैसा अखिलेश यादव जी के जमाने में थी, आज उसका दाम 2 रुपया है। ये आम आदमी के ऊपर ये महंगाई। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि देश संविधान से चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? संविधान से चलेगा। तो अगर हम देखेंगे तो एक राजा सिंह करके एमएलए हैं तेलंगाना के, वो कहते हैं कि जो योगी को वोट नहीं देगा उसके लिए बुलडोजर मंगा के रखा गया है, सबको चिन्हित करके उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा। वहीं पर भाजपा का एक नेता ये कहता है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो उसके जिस्म में मुसलमान का खून है। तो क्या इस तरीके की भाषा करना और क्या इलेक्शन कमीशन का खामोश रहना, इस पे क्या कहेंगे आप? यह इलेक्शन कमीशन का खामोश रहना, ये लोग मिले जुले हैं। और मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कि बुलडोजर उल्टा भी घूम सकता है। कहना 10 तारीख अखिलेश यादव जी के बैठने के बाद उल्टा भी घूम सकता है बुलडोजर। अच्छा, कल लखनऊ के अंदर भी हमारे एक संवाददाता ने उसको कवरेज किया था कि लखनऊ के अंदर भी एक गाड़ी पकड़ी गई जिसपे मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था और उस गाड़ी के अंदर से हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर बरामद हुए थे और समाजवादी के वहां के जो प्रत्याशी थे और कार्यकर्ताओं ने उसको रोका। तो क्या ये माना जाए कि डर से वापस से मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ी करेगी ये लोग? ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार जनता सारी चीजों को उनके सारी चीजों के जनता, नौजवान, किसान जवाब देने जा रहा है। और आप जो कहे थे कि ये भाजपा सरकार में कुछ भी हो सकता है, अभी आप देखिए कई 1,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया और वो भाजपा का था और छापा मारना था दूसरी जगह, मार दिया अपने घर में।
वो प्रमाण है सारी चीज। और कानपुर में जो पकड़ा गया था उसको ये कहा गया कि समाजवादी इतर कारोबारी। अब बाद में पता आपको खुला मीडिया के भाई में आपको तो खुदा पता चल गया होगा, बाद में खुलासा हो गया कि उस किसका पैसा था, भाजपा का पैसा था, भाजपा के। वो तो पैसा भर के छुड़ा भी लिया ना उसने, पैसा कुछ तब- 53 लाख रुपया पेनल्टी थी, वो भर के छुड़ा भी लिया। वह तो कहना कि छुड़ा लिया, इसलिए आजम खान साहब आज इस वक्त जौहर विश्वविद्यालय चलाते हैं और आजम खान साहब तालीम देते हैं, गरीबों को शिक्षा देते हैं। आज यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी चलाते थे, लेकिन आज उसका प्रमाण है, आप देख रहे हैं। अच्छा, अगर समाजवादी की सरकार आती है तो जो मंत्रियों ने अपने ऊपर से केस वापस लिया है तो क्या उनको वापस उनकी फाइल खुलेगी? पक्का खुलेगा। और अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि किए हैं वो हम भी करूंगा। ये तो आगे रास्ता खोल रहे हैं समाजवादियों को। अच्छा, जो अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री और तमाम चीजें, तो ये सही में मिलेगी कि मोदी जी के जैसा जबानी जुमला समझा जाए? आपसे तो मैं कह दिया कि किसानों का नहर का पानी फ्री कर दिए थे, किसानों का आज तक लगान नहीं लगती है, प्रमाण है इसका। किसानों को भाइयों का प्रमाण है। उसी तरह से लैपटॉप प्रमाण है, कन्या विद्याधन बेरोजगारी भत्ता प्रमाण है। उसी तरह से सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली घर पीछे फ्री रहेगी। जो अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के लड़के जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, जो भ्रष्टाचार हुए पिछले 5 सालों में, जैसे ये कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अगर ये 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुए, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले तो NH 233 जो बना है उसका निर्माण घटिया से घटिया है, तो क्या आपकी सरकार बनने पर उसकी सही तरीके से तफ्तीश होगी? ये सब तफ्तीश भी होगी और मेरी सरकार में आगरा से लेकर लखनऊ से लेकर आगरा एक्सप्रेस उसका प्रमाण है, और इनकी जांच भी होगी और इनके कर्मचारी अधिकारी जेल भी जाएंगे जो उसमें की दलाली पैसा खाए। अच्छा, चुनाव का जब माहौल आता है तो कुछ लोग अराजकता भी फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि माहौल को खराब हो, उसके बारे में आप क्या कहना है? भाजपा देख रही है कितनी बुरी तरह से डरी हुई है, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। हिंदू मुस्लिम करेगी, देश का कहना कि अभी मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाएगी तो हिंदुओं को कहेगी तो मैं मुसलमान को ये कर दिया, आजम खान साहब को जेल अभी भेज दिया, उनको आजीवन कारावास करूंगा। ये उल्टी सीधी बातें करके ये तो भाजपा करती है और कर भी रही है, सारी जनता देख रही है। देखिए अब इसी के बाद 7 तारीख को ये नौजवान किसान जनता बताने जा रही है कि इनका ये सफाया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं अपनी सभाओं में कि फिर से आ रहे हैं। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। देखो जनता से पूछें, जनता क्या जनता और किसी को खदेड़ रही है गांव से? सिर्फ मात्र कर्म है और भाजपा के कैंडिडेटों को दौड़ा रही है और नहीं देख रहे हैं आप? अच्छा, आप जैसे अभी ये कटौली बुजुर्ग में बैठे, इसके बाद आपका रोटेशन कहाँ करेगा? अभी हमारा ये दूसरा गांव है, इसके बाद छोटी कटौली जाएंगे, उसके बाद हम और आगे हमारे आज बनारपुर में भी कार्यक्रम है 12 बजे। वहाँ एक दिन में कितने गांव का आप दौरा करते होंगे? 7-8 गांव करता हूँ, 5 बजे घर से निकलता हूँ। 7-8 गांव कर लेते हैं जी। तो 5 बजे निकलते हैं तो सोते कब हैं नेताजी? सोते हैं कहाँ, सोने कहाँ है। अगर अपना मंदिर और मस्जिद तय करना है तो कानवा में चलना होगा। यानी 10 तारीख के बाद सोएंगे? 10 तारीख बाद जब सरकार बन जाएगी, अखिलेश यादव बैठ जाएंगे और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, तब जाकर बैठे। तो सोएंगे कि कह रहे क्षेत्र में घूमेंगे? नहीं सोएंगे नहीं, हाँ, क्षेत्र में इसी तरह से रहेंगे। सोएंगे कहाँ, सोने काम। अच्छा, यानी जो सोने का जो थोड़ा बहुत समय रहेगा वो सोएंगे, बाकी काम पे अपने लगे रहेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसा भी आपने देखा हमारे साथ में बेचई सरोज जी थे और इन्होंने एक जो चीज कही है, ये चीज अब ये देखना है कि इलेक्शन के बाद क्या इस चीज पे अमल होता है कि जैसे ये कहा गया कि बहुत से ऐसे मंत्री थे जिन्होंने खुद अपने ऊपर से केस वापस ले लिया, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या जो जनता जो परेशान हाल है, जनता की परेशानियों का हल निकलेगा? महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस महंगाई पे काबू पाया जाएगा?